पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। तो यार जब अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने भारत को झुककर ठोका सलाम तो मच गया ही पाकिस्तान में खलबली। अच्छा, ये क्या सीन हुआ है बे? सबसे पहले देखते हैं वजह, वीडियो बात करेंगे तभी पता चले। ये 3 देश ऐसे हैं जो दुनिया के वर्ल्ड क्लास पावरफुल देश हैं। चलो ब्रिटेन और फ्रांस को भी निकाल दो तो अमेरिका तो है ही है इस दुनिया का सुपर पावर। इन्होंने कहा जो सलाम ठोक दिया है भारत को। हुआ क्या है ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कौन करते हैं स्टार्ट। सरप्राइज मैक्रॉन ने जाके स्पेशल ऑनलाइन जाके वर्चुअल मीटिंग में शुक्रिया अदा किया। ऋषि सोनक साहब ने शुक्रिया अदा किया क्योंकि वहां उनके कंट्री वेल्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है उसकी एयरबस की, वो पर बनते हैं, उनकी चीजें पार्ट्स बनते हैं, वहां पे जहाज क्रिएट हो। जहाज उसके बाद बाइडेन साहब ने शुक्रिया उनका अदा किया कि हमारे जाबे यहाँ पे क्रिएट। भाई ये चीजें ऐसी हैं कि जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देती हैं। कौम को, इदारों को, हुकूमतों को इस बारे में बड़ी तवज्जो देनी चाहिए। This deal will take India to the next level. ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? According to the international laws of trade और international trade laws के मुताबिक जब आप एक बहुत बड़ी डील करते हैं किसी कंट्री के साथ, उसको आगे उन्हीं तैयारों को मेंटेन करने के लिए, चीजें आगे उनको चलाने के लिए उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना होता है। अच्छा, अब बोइंग का और एयरबस का दोनों का टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा विल ट्रांसफर इनटू इंडिया। यहाँ आवाम बेचारी आटा नहीं खरीद पा रही, बुनियादी जरूरियात के लिए खटखटाते फिर रही दरवाजे। कल साहब आपको लगता है कि इंडिया जो है वो F-35 जो है वो खरीदने का ख्वाहिशमंद है? अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि यही तैयारे जो वहां बनेंगे ये कल को फाइटर जहाज भी वहीं बने। अच्छा, हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने एयर इंडिया और बोइंग सौदे की ऐतिहासिक और इसे परस्पर लाभकारी सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण करार दिया। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत अमेरिका की साझेदारी को गहरा करने पर संतोष भी व्यक्त किया। आपको पता है दोस्तों, भारत की निजी क्षेत्र की एयरलाइंस एयर इंडिया 34 अरब डॉलर के सौदे में बोइंग से 220 विमान खरीदेगी। इस मौके पर राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, मुझे आज एयर इंडिया और बोइंग के बीच ऐतिहासिक समझौते के जरिए 200 से अधिक अमेरिकी विनिर्मित विमान के सौदे की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक ने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस सौदे के लिए धन्यवाद किया। अब तीनों महाशक्तियों के ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर मोदी को धन्यवाद करने पर पाकिस्तान सकते में है। अच्छा साजिद साहब, जहाँ ये सब है वहीं पर हम ये देख रहे हैं, जो हम ये बात कर रहे हैं आप ये देखिए, हम आपने तफसीली इसके ऊपर फरमाया कि टीम हॉटेल्स के सामने एक ऐसा मुल्क जो कि दिवालिया हो रहा है। हम दूसरी तरफ देख रहे हैं और आपने जब साथ में ये भी कहा कि वहां पर इन्फ्लुएंस है, लॉबिंग है वहां पर, तो अब एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है जिसके पर सब बात करें इस वक्त, 100 बिलियन डॉलर से जो है वो उसकी जो एयरक्राफ्ट और प्लेन्स जो हैं और उसकी जो परचेज हुई है उसके ऊपर बाकायदा शुक्रिया अदा किया गया है इंडिया का। आपके प्रेसिडेंट बाइडेन, उन्होंने बाकायदा थैंक्स अदा किया और उसकी वजह से आप ही के कंट्री में मिलियन जॉब्स क्रिएट। अमेजिंग कि एक कंट्री दूसरे सुपर पावर के लिए जॉब्स क्रिएट कर रहा है। और आपको याद है हमने कितनी नौकरियां देनी थी और कहाँ पे पहुंचे हम। देखें उसका मैं बताना चाहता हूँ आगे उसका आपने एक और चीज जो मैं एक तो चले मैंने उसकी पूरी स्टोरी उसके बारे में पढ़ी और मैक्रॉन ने जाके स्पेशल ऑनलाइन जाके वर्चुअल मीटिंग में शुक्रिया अदा किया। ऋषि सोनक साहब ने शुक्रिया अदा किया क्योंकि वहां उनके कंट्री वेल्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है उसकी एयरबस की, वो पर बनते हैं, पार्ट्स बनते हैं, वहां पे जहाज क्रिएट हो। उसके बाद बाइडेन साहब ने शुक्रिया उनका कि हमारे जाबे बड़ा सौदा किया। लेकिन इसके साथ क्या होगा, जो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं, जो कि मैं समझता हूं कि इंडिया दिस डील विल टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। अब मैं 2 चीजें बताना चाहता हूं। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉज ऑफ ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड लॉज के मुताबिक जब आप एक बहुत बड़ी डील करते हैं किसी कंट्री के साथ, उसको आगे उन्हीं तैयारों को मेंटेन करने के लिए, चीजें आगे उनको चलाने के लिए उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना है। अब बोइंग का और एयरबस का दोनों का टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा विल ट्रांसफर इनटू इंडिया।
फॉर मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ तो जहाँ पे इधर भी क्रिएट होंगे। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि यही तैयारे जो वहां बनेंगे ये कल को फाइटर जहाज भी नहीं बने। कल साहब आपको लगता है कि इंडिया जो है वो F-35 जो है वो खरीदने का ख्वाहिशमंद है? सुनने में यही आ रहा है कि इंडिया और अमेरिका की डील नहीं हो पा रही, या वो पता नहीं वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बड़ी सख्त है, इसी वजह से इंडिया को जो है वो राफेल लेना पड़ा। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? और सुनने में आया कि पहली दफा राफेल जो है दैट इज इन राफेल कह रहा हूं F-35 इज इन इंडिया इन दिस एयर शो। सर देखिए चीमन साहब, इंडिया और यूएस का आपने जैसे मैंने अभी बताया कि एक बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है और हमने काफी सारे उनसे लिए भी हैं। उसका एक और भी एग्जांपल जैसे है अभी जो अपाचेज हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो ड्रोन्स हो, इन सब चीजों का इंडिया और यूएस के बीच में भी पार्टनरशिप है। जहां तक फाइटर्स का बात है, अभी तक हमने यूएस से कोई फाइटर्स लिए नहीं है। और जहां तक F-35 की बात है, F-35 जो 6th जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ जाता है वो, तो वहां पर भारत अपना खुद का एक 6th जनरेशन या 5.5 जनरेशन कहते हैं जो AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसकी बात चल रहा है। तो मेरे ख्याल से अपना F-35 को मेरे अभी तक, क्योंकि मैं एक प्योर एक डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर कर रहा हूँ, एक F-35 का ना इंडिया ने कोई मांग की है कि हमें ये चाहिए, और ना मेरे ख्याल से F-35 यूएस भी ऑफर करेंगे, क्योंकि यूएस का भी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। तो मेरे ख्याल से उनको पता है कि इंडिया का वी आर नॉट लुकिंग एट F-35, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं और हम उस तरफ से बढ़ रहे हैं। और मेरे ख्याल से भारत कोशिश कर रहा है कि एक AMCA का जो एडवांस, जैसे LCA आया है, इसी का एडवांस वर्जन का जो जब AMCA आएगा तो वो इंडिया आई थिंक इज फोकसिंग ऑन दैट। एग्जैक्टली यार, बहुत बड़ी डील हुई है वजह। ये क्या हुआ है, ये अमेरिका, मैं सबसे पहले अमेरिका की बात करूंगा। अमेरिका का प्योर उठ के कब्र में से आज और उसके लिए अच्छा काम करे तो उसको शुक्रिया अदा नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। यहाँ पर गेम चल रही है $100 बिलियन से ज्यादा की, और आई थिंक ये डील साइन हो गई। बिल्कुल डील साइन हो गई वजह। उधर अमेरिका भी शुक्रिया अदा कर रहा है, ब्रिटेन भी कर रहा है, फ्रांस भी कर रहा है। ब्रिटेन में बनते हैं इन जहाजों के पर, बिल्कुल। अब फ्रांस में क्या बनता है? फ्रांस तो इंजनों के लिए मशहूर है, इंजनों के लिए मशहूर है। बिल्कुल, क्या पता इंजन उधर बनते हैं और बकाया और जो टी टपा के वो जो अमेरिका में बन रहा हो। तीनों देश आए हैं और भारत ऑनलाइन, भारत को शुक्रिया अदा करना, बाद सलाम ठोक रहे। $100 बिलियन मुंह से कहना आसान है। तीनों मुल्क किसी को मुंह नहीं लगाते, किसका शुक्रिया अदा करते यार बाबा? $100 बिलियन थोड़ा है भी नहीं है ना यार। ये कैसे भारत ने किया यार? हमें भी बताओ। इधर हम लोग $1 बिलियन के लिए IMF के आगे लेटे हुए, और IMF को कह रहे हैं तुम लोगों ने जो करना है करो, हमारे साथ हम लेटे हुए भाई, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वहां पर इंडिया को देखो, $100 मिलियन की डीलें कर रहा है। सोचने वाली बात है। सिर्फ जहाजों के लिए जहाज ले रहा है। आप जहाजों पे कौन बैठेंगे? इंडियंस बैठेंगे, इंडियन बैठेंगे, वो उस पे ट्रैवल करेंगे। बिल्कुल। वजह इसका अंदाजा लगाओ यार, कितनी बड़ी डीलें हैं। उम्मीद है कि इंडिया की इताद की सबसे बड़ी वाकया में बाबा इतिहास की सब एयर इंडिया के लिए, एयर इंडिया टाटा के पास। बिल्कुल बिल्कुल, टाटा के पास है। और वो अपने जहाज 220 जहाज है फिलहाल, तो हमने यहाँ पे सुना है 220 जहाज, क्या पता ऊपर भी और हमें तो इतना नहीं पता। लेकिन $100 बिलियन 200 जहाज भी थोड़ा यार कम है। लाइन में लगा PIA के पास 50 जहाज नहीं हमारे पास, और वो 200 ले रहा है, 200 ले रहा है। आप अंदाजा लगा ले कितनी बड़ी डील है। वजह देखो और भी आज की इस चीज ने यार वाकई में टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा हमें किया है कि भाई ऐसा क्या, ऐसा पॉसिबल है? एक झटके में $100 बिलियन इंडिया ने ऐसा उठा के अगले के मुंह पे मारा है जैसे कोई चीज ही ना। बिल्कुल। और अगले आगे यूं बन के मम्मी डैडी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वजह ये बहुत बड़ी डील है। इसे पता है यूके भी था, यूके भी जहाजों के पर बनते हैं। बहुत बड़ी डील है, उसकी भी जाबी क्रिएट होंगी। और जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, बिल्कुल बिल्कुल, वो जो टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी वो अलग है, क्योंकि जहाज आएंगे कि तो टेक्नोलॉजी आधी से ज्यादा इंडिया में आएगी। और इधर भी जॉबी क्रिएट लाजमी होगी, फैक्ट्रियां लगेंगी, इधर भी हजारों की तादाद में नौकरियां निकलेंगी। बिल्कुल यार, ये कंफर्म करने के लिए बताना कि क्या ये डील डन हो चुकी है, मतलब कि साइन वगैरह हो चुके हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताना यार। मैं तो दिमाग से आउट हो गई है बात। हमारे पे तो इतना कर्जा है जितना भारत ने एक डील मार दी। बिल्कुल, इतना तो हम कर्जा हम पे जितनी इन्होंने एक जहाजों के लिए डील की है। वजह एक और बात है तो मैं बताना चाहता हूँ, ये इताद की सबसे बड़ी डील है।
ये अमेरिका से भी इतना बड़ा सौदा किसी ने नहीं किया जितना इंडिया ने किया इस तारीख में। देखा जाए वाकया यार, आपकी बात सही है। तो यार आप बताएं आपके क्या थॉट है, वीडियो खत्म करते तो बाय।